हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि राहुल गांधी ने जो कल प्रूफ दिया है वो बहुत ज़्यादा कठोर प्रूफ है, SIR को रद्द करना इसका मतलब ये है कि वोटिंग के टाइम पे फर्जीवाड़ा किया जा सकता है ना। वीरू टंकी पे चढ़ा हुआ है, कह रहा बसंती मुझे चाहिए, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरी खेल चोरी की चल रही है, ये पूरा देश भाजपा की दलाली मत कीजिए, सच्चा बात बताइए। 45 दिन में ही जो वीडियो रिकॉर्डिंग हटाई जा रही है उसके पीछे वजह क्या है, ये क्यों किया गया है? देखिए आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी, क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे पे जनता ने ऐसा सुधांशु त्रिवेदी को घेरा कि वो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, और अंजना ओम कश्यप भी सुधांशु त्रिवेदी को नहीं बचा पाई। जाएगा तो फिर उसका निवारण कैसे होगा? विपक्ष कहता है कि आप SIR पर संसद में बहस कीजिए, आप लोग कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, वो तो संवैधानिक बॉडी है, उसको जवाब देना है, कौन जवाब देगा? लेकिन सवाल है कि अगर वोटर के मन में डर आ जाएगा तो क्या कीजिए? देखिए भ्रम और झूठ की शुरुआत कहां से होती है? अभी राहुल गांधी जी का आपने स्टेटमेंट दिखाया, क्या करें, 1980 में जब मैं बच्चा था तो मैं लेई बना के कांग्रेस के पोस्टर लगाता था। मतलब 8 साल की प्रियंका जी और 9 साल के राहुल गांधी और 7 साल की प्रियंका जी, मुझे लगता है लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे सब दिल में समझते होंगे वो जेड सिक्योरिटी में जाके लेई लगाते थे। समझ जाइए आदमी किस प्रकार की बातें करने की शुरुआत करता है। यही समझिए इन्होंने जाके क्या बोला था, मैंने अपनी दादी के जमाने से देखा है पीएमओ में जाकर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था SC और OBC के साथ। भाई साहब जब दादी जी की मृत्यु हुई तब आप 14 साल के थे, अब ये 11, 12, 13 साल की उम्र में आप पीएमओ में जाते कैसे थे? वो अधिकारी आपको दिखाते कैसे थे? ये तो आपने उन अधिकारियों के ऊपर सवाल लगा दिया। और उसके बाद आप समझ कितना पाते थे? मुझे लगता है समझ तो वही जमाने की अटकी हुई है आज तक, उसके आगे की समझ हुई आज तक हुई नहीं है। अब आते हैं इसके ऊपर जो आज की बात है। देखिए राहुल गांधी जी ने नासमझी में क्या काम किया कि SIR का केस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि यानी अब वो खुद कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हो दिखाई पड़ रही है तो भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब तो उनके हिसाब से SIR नहीं NRC भी होना चाहिए। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, यहां जितने लोग बैठे सबने कहा कि उन्होंने वोट डाला। जब आपने अपने डिटेल्स दिए होंगे तो उसमें एक लाइन होती ना, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरे सारे तथ्य सही हैं, अन्यथा जिम्मेदारी मेरी होगी। बस इतना ही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जो आप लिख के दे रहे हैं वो भी शपथ में लिख दीजिए। अगर ये सारे लोग लिख सकते हैं, लाखों दर्शक जो देख रहे हैं वो लिख के दे सकते हैं, तो राहुल गांधी मैं तो शहंशाह आलम वली अहद सल्तनत फर्जंद अंजुमन हूं, मैं थोड़ी लिख के दूंगा, मैंने तो कह दिया बस उतना ही काफी होगा। यहां पर आपत्ति है, ठीक है, जरा 1.6 को 62 को 8 दिन से डिवाइड करिए और उसके बाद 1.6 लाख से डिवाइड करिए तो 5 वोटर पर डे यदि ये केवल जांच करें तो 10 दिन में सारों की कंप्लेन हो सकती है। पूछिए 8 दिन में कितने किए हैं? अरे करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो करेंगे कहां से? इसे कर्नाटक की एक असेंबली सेगमेंट के लिए कह रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपका सीएम क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा? डिप्टी सीएम क्यों नहीं बोल रहा? चलिए आप कहेंगे सरकार से नहीं बुलवाना, तो प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कर्नाटक से हैं, सबसे सीनियर नेता है, वो नहीं बोल रहे हैं। यानी सरेआम राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं कि कर्नाटक स्टेट के बारे में उनको अपने सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा पता है। इट इज अ PR एक्सरसाइज। लीगली काम करना नहीं है, कागज पर काम करना है। अरे पॉलिटिशियन राहुल जी है ना, चुनाव आयोग थोड़ी पॉलिटिशियन है, उसको तो कागज चाहिए होगा ना कि ये कंप्लेंट है। भाई साहब का जवाब दूंगा, उसके बाद आपका भी जवाब दूंगा। मैं चाहूंगा कि सब शांति से सुने। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, सुधांशु जी ने, सच बात है। जहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं था वहां चाय बेचते थे, कोई सब्जेक्ट नहीं है इंटायर पॉलिटिकल साइंस के, वो MA पास कर गए। और सबको पता है कैसे बादल से रडार जो है छुप जाता है। अब वैसा भ्रम वाले व्यक्ति के इनके नेता हैं तो इनको दूसरे पर भी भ्रम होना, शक होना जायज़ है। मैं शक का कोई समाधान नहीं होता, शक इसी तरह करने वाले लोग हैं। SIR की बात इन्होंने की है, सबको पता है SIR में वहाँ जिस तरह से 65 लाख लोगों का वोट काटने का काम, विपक्षी पार्टियों का वोट कटवा चुनाव आयोग लगातार लगा हुआ है वोटबंदी करने में। वो एक्चुअली है क्या, चुनाव आयोग से बड़ा साठगांठ है, बड़ा प्रेम है। इसलिए जब भी चुनाव आयोग पर कोई बात हम करेंगे तो भाजपा के लोग आए बाएं साएं टाएं बोलना शुरू कर देंगे और कुछ का कुछ तर्क का कुतर्क देंगे। अरे भाई चुनाव आयोग सबका है, पॉलिटिकल पार्टी भाजपा भी है, उसको भी चुनाव लड़ना है, वो क्यों इतना उसको डिफेंड करने में लग जा रही है? हम ये पूछना चाहते हैं, इस देश के लोग जानना चाहते हैं, चुनाव निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, इस देश में संविधान से शासन की व्यवस्था जो बनाई गई है वो चले। लोकसभा में जब बात आएगी, चर्चा की, इतने समय से लोकसभा बार बार डिस्टर्ब हो रही है, चर्चा नहीं होगी। क्या उदाहरण दे रहे हैं, आज तक कोई चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हुई। 2005 में लोकसभा में चर्चा हुई है, 95 में चर्चा हुई है, 91 में चर्चा हुई है, 81 में चर्चा हुई है,
पर भाजपा के काल में 2014 के बाद तो चर्चा, पर्चा, खर्चा इसका कोई माती नहीं है। ये तो अपना अपने हिसाब से रखते हैं जो चलाना है। बात कर रहे हैं हलफनामा की। अब इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। चुनाव आयोग को ये सबूत के साथ अभी तक बोलते थे आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। हमारे नेता ने 6 महीना की मेहनत से सबूत लाया। चुनाव आयोग की फर्जीगिरी की पूरी पोल खोल दी सरेआम। कौन है? नेता प्रतिपक्ष हैं। ये कह रहे हैं कि आपका जिलाध्यक्ष क्यों नहीं कहा, आपका प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कहा, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं कहा। मुझे पता है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगाने वाले लोग, इनको नेता प्रतिपक्ष पचता नहीं है। तब नहीं पचता है तो भाई हम क्या करें। लेकिन इस देश के चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न लगाने वाले और 60 गार्ड बैठाकर भाजपा से जिस तरह वोट की चोरी की गई और लोकसभा में जिस तरह से सरेआम जो है इस तरह की बात की गई, उस पर यदि प्रूफ के साथ हमारे नेता कल उपस्थित हुए तो कौन कह रहा है हलफनामा देने को? कर्नाटका का इलेक्शन कमीशन का चीफ है, माना। चुनाव आयोग जो यहां 3 लोग बैठे हुए हैं जो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञानेश कुमार जी, अभी तक उनका कोई उत्तर आया, कोई एक बात आई नहीं। क्यों हलफनामा? हलफनामा तब दिया जाता है जब हमारा वोट, अपील हम करते हैं यदि हमारे वोट पर कोई प्रश्न आता है तो, और उस पर हलफनामा दिया जाता है। आरोप सबूत के साथ जब इस देश में दिया जा रहा है, चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। भाजपा के लोग कूद कूद कर, फैल फैल कर, चिल्ला चिल्ला करके चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? यही कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं है। पूरी खेल चोरी की चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और किसके दाढ़ी में कितना चोरी है, इस देश के सत्ता में पाने के लिए कितनी ललायत रहे हैं, सबको पता है। बात लास्ट रजय जी, जो 4 लोग यहाँ पर, 4 लगभग 90-100 लोग यहाँ पर है, मान लीजिए 4% ही है, 4 लोगों ने हाथ उठाया, उनके लिए तो आप शपथ पत्र दे दीजिए हस्ताक्षर करके, जांच तो हो। वो जो शपथ पत्र, सुनिए ना, कहना कि पारदर्शिता होनी चाहिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और आप बहुत निर्भीक पत्रकार, मैं आपको मानता हूं। आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, चुनाव आयोग को हलफनामा कौन देता है? जिसका वोट कटेगा वो हलफनामा देगा, वो उस पर विरोध जताएगा। लेकिन ये एक मॉडल हम लोगों ने पेश किया है। एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट, 10 सेकंड अमीन साहब तो देंगे ही जवाब। चुनाव आयोग के कोई प्रवक्ता तो यहाँ है नहीं, वो जरूर प्रवक्ता बनेंगे, गवर्नर भी उनको मिल जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है, जब इतना बड़ा केस हुआ और इस तरह से लगभग लाखों वोटों की चोरी हुई है, इस पर जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग को कहता कि जांच कराइए भाई। डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अब आगे जनता के तीखे सवाल आएंगे और उस पर जवाब क्या आएगा। शोले फिल्म की पूरी शूटिंग चलाएंगे सुधांशु त्रिवेदी, तो पूरी डिबेट देखिए, उसके बाद धज्जियां उड़ाई जाएंगी। बिहार में आपके बूथ लेवल एजेंट्स एक भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, सुनिए ना, उसकी क्या वजह है? फिर बाद में कहिएगा लाखों की चोरी हो गई। अभी कंप्लेन भी होगी। देखिए, अब देखिए दो खेल हो रहा है यहाँ। SIR पर ये कहेंगे देखो भाई वहां तो आप विरोध कर रहे हो। अरे भाई ये मॉडल ही अलग अलग है, ये अलग अलग तरीके से चोरी करने का, चुनाव को चोरी करने का रास्ता है। और जब सैया है कोतवाल तो डर कहेगा। भाजपा के तो सैया है चुनाव आयोग का, कोतवाल भाजपा कर रही है अपना, तो चुनाव आयोग को क्यों डर होगा? अभी तक चुनाव आयोग जवाब नहीं थी। SIR पर अब प्रश्न लगा रहे हैं। अरे भाई 64 लाख लोगों का वोट, वहां वोट काट करके आप जीत सकते हो। सुधांशु जी, क्योंकि मैं और अंजना मैम दोनों बिहार से और चुनाव सर पे है, हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि राहुल गांधी ने जो कल प्रूफ दिया है वो बहुत ज्यादा कठोर प्रूफ है, तो क्या आने वाले चुनाव में जैसे 2024 में संविधान का मुद्दा लेके उन्होंने बैकफुट किया था, तो क्या आपको लगता है कि इसे नेशनल मूवमेंट बनाएंगे वो? और इस राहुल जी की स्ट्रेटेजी ये बताएंगे, तुम्हारा भी नहीं, कठोर प्रूफ है। किस किस को दी है भाई? वो 1 लाख की सूची किसको जारी की मुझे बताएं तो भाई। मीडिया को दी है, पब्लिक को दी है, सांसदों को दी है, आप लोगों को दी है, कुछ है ही नहीं, हवा में आए बोले और चल दिए। SIR को रद्द करना, इसका मतलब किसी राजनीतिक दल की रणनीति बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वोटिंग के टाइम पे फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। और किसी को नहीं? चलिए ठीक है, एक छोटा सा कमेंट, एक खबर आ रही है अपने दर्शकों को जरा बता दें। एक सेकंड सर, एक खबर आ गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो कुछ हो रहा है उसके लिए। शोले फिल्म आप सबने देखी है। शोले फिल्म में जैसे आपने देखा ना, वीरू टंकी पे चढ़ा हुआ है, कह रहा बसंती मुझे चाहिए, यानी सत्ता वो मिल नहीं रही है। मौसी यानी जनता, मौसी का पता नहीं है, मगर वो शराब मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तो उसका दोस्त जो है ना, यानी कांग्रेसी अंदर से कह रहे हैं जब सत्ता का खुमार उतर जाएगा ये भी नीचे आ जाए। अंजना जी, फर्जी ID कार्ड किसका था पहले बताइए। मैं सब बताऊंगा अभी यहाँ पे। चुनाव आयोग मांग जिस रहा है। तरीके से पहले